ये स्टूडेंट्स, हमने कल ग्लूकोज का स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था, ठीक है। पिक्चर रिप्रेजेंटेशन पढ़ी थी ग्लूकोज की। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट ग्लूकोज के नेक्स्ट साइक्लिक स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। साथ के साथ नोट्स बनाने हैं, तो हमने साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज पढ़ेंगे। तुम्हें ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाना आता है, सिंपल है। क्या करना है, सिंपल पहले स्ट्रक्चर बनाओगे जो तुम्हें पता है बात का, CH2OH, ठीक है। और वही लाइन वाइज चलना है। यहाँ पे हम OH ड्रॉ करते हैं, H, ठीक है, HOH, और फिर हम यहाँ क्या करते थे, HOH एंड OH H। अब मैंने CHO आता है ना यहाँ पे, एल्डिहाइड ग्रुप, और मैं क्या कर दूँ, उसको खोल के लिख देती हूँ, C+OH, ऐसे लिख सकती हूँ मैं एल्डिहाइड ग्रुप को, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे देखो क्या किया है, मैंने ये OH, ये वाला जो लास्ट सेकंड वाला OH है, इसको कार्बन के साथ अटैक करवाना है। तो देखो क्या बनेगा, कार्बन के साथ अगर अटैक करवाएंगे तो बिल्कुल सिंपल वही चीज चलेगी। यहाँ पे CH2OH, तो तुम्हें पता है CH2OH तो आना ही आना है, ठीक है, CH2OH आना है। और फिर क्योंकि यहाँ था, अब OH चला गया, उसके पास अटैक कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिंकेज देखो कौन सी आएगी, OH। अब ये OH इसके साथ अटैक करने चला गया, बॉन्ड बना देगा सिंगल बॉन्ड, वहां से डबल बॉन्ड टूट के क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड बना देगा, C+O वाला। तो देखो यहाँ से क्या होगा, O के साथ ऐसे लिंकेज बन जाएगी, बॉन्ड बन जाएगा सिंगल बॉन्ड, और बाकी जो बचा तुम्हें पता ही है, यहाँ पे क्या रह गया, H रह गया, ठीक है। और यहाँ पे फिर वही HOH, OH H, ठीक है, HOH, ओके, ये रह गया, एंड वन मोर HOH, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, हो गए 6 हो गए। तो अब हमारे पास यहाँ पे हमने क्या कर दिया, बस यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो जाएगा और यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाएगा, ठीक है, ऐसे। और अब हमारे पास CH2OH सेम रहा। अब नेक्स्ट हम दो स्ट्रक्चर्स बनेंगे, साइक्लिक स्ट्रक्चर के दो स्ट्रक्चर क्यों बनेंगे, क्योंकि देखो ये OH जो हमारे पास आया है, ये वाला OH जो यहाँ पे आके लगा है, OH ये राइट हैंड साइड पे भी लग सकता था, लेफ्ट हैंड साइड पे भी लग सकता था, दो केसेस हो सकते थे ना इसके, जरूरी थोड़ा ना कि सिर्फ राइट पे लगेगा, लेफ्ट पे भी लग सकता था। तो अगर हम लेफ्ट पे बना के देखते हैं स्ट्रक्चर, उसका कैसे आएगा, वही सेम बात है, CH2OH नीचे, ठीक है, और यहाँ पे इसकी ऑक्सीजन के साथ लिंकेज आएगी, एंड बाकी जो रह गया बता दो इसको, HOH, HOH, ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया, OH को लेफ्ट हैंड साइड, इधर मैंने OH को राइट हैंड साइड किया था। बस तुम्हें यही ध्यान रखना है, अगर OH राइट हैंड साइड पे तुम्हारा है, ठीक है, मतलब कार्बन फर्स्ट पे अगर OH जो है राइट हैंड साइड पे है, तो वो तुम्हारा बनता है अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज। अगर OH राइट हैंड साइड पे है और अगर OH लेफ्ट हैंड साइड पे है, तो तुम्हारा वो क्या बन जाएगा, बीटा डी ग्लूकोज। अब ये वाली बात तो तुम्हें पता है कि यहाँ पे ये अल्फा डैश डी, डी किस लिए लगता था, कल बताया था, हाँ, सेकंड लास्ट वाला कार्बन, वो डी से एल्डिहाइड करके जो बताया था कि OH अगर हमारे पास राइट पे है ना सेकंड लास्ट वाले में, तो डी आएगा, ठीक है। और प्लस डेक्स्ट्रो हो तो मतलब प्लेन पोलराइज्ड को राइट की तरफ कर रहा है, तो प्लस ग्लूकोज, ठीक है। ऐसे ही अगर ये फर्स्ट वाला कार्बन एटम यही होगा ना, इसके सामने वाला OH लेफ्ट हैंड साइड पे है, तो क्या आ जाएगा, बीटा, मतलब ये वाला कौन सा होगा, बीटा, और ये वाला कौन सा होगा, अल्फा होगा, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सी ये बात है इसमें। और अभी एक बार ड्रॉ कर लो, फिर हम नेक्स्ट लेते हैं कि इसके बाद क्या है, ठीक है, पता चल गया ना, बस सिंपल है, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज बताना है। अल्फा डी ग्लूकोज में OH मतलब तुम्हारा राइट हैंड साइड पे है, और बीटा डी ग्लूकोज में OH तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड पे है। कार्बन फर्स्ट वाले पे देखना है, कार्बन फर्स्ट ही होगा ना, कार्बन 6th है, 5th 4th 3rd 2nd 1st, ठीक है, हो गया। करो इसको, नोट डाउन करो। यहाँ तुम्हें अल्फा और बीटा का पता लग गया। अब मैं इसको रब कर रही हूँ, अल्फा और बीटा को, ये वाले स्ट्रक्चर्स को। उसके बाद देखो, अब मैंने तुम्हें ये बताया है कि जो कार्बन 1 तुमने देखा था, कार्बन 1 देखा था, कार्बन 1 के सामने तुम कह रहे हो लेफ्ट हैंड साइड पे OH हो, तो उसे बोलते हैं राइट हैंड साइड पे OH हो तो हम उसे बोलते हैं अल्फा डी ग्लूकोज, अगर लेफ्ट हैंड साइड पे हो तो उसे बोलते हैं बीटा डी ग्लूकोज, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं, हमने क्या पढ़ना है इसको। अब जो फर्स्ट वाला कार्बन होता है ना, जो मैंने बोला जिसके सामने OH पड़ा हो, चाहे लेफ्ट पे पड़ा हो चाहे राइट पे पड़ा हो, उसको बोलते हैं एल्डिहाइडिक कार्बन, ठीक है, एल्डिहाइडिक कार्बन। अब ये जो एल्डिहाइडिक कार्बन है व्हेन रिएक्ट विद OH, अब तुम्हें पता है यही OH के साथ रिएक्ट करता है ना, फर्स्ट वाला कार्बन जो हमने बनाया था C फर्स्ट वाला, वो OH के साथ रिएक्ट करेगा,
ठीक है। OH के साथ जब रिएक्ट करता है तो हमें वो डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन देता है, क्या एक साइड लेफ्ट में OH भी दे सकता है या राइट में भी OH दे सकता है, ये डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन देता है। तो वो वाला हमारे पास जो कार्बन होता है ना उसको बोलते हैं एनोमरिक कार्बन, ठीक है, एनोमरिक कार्बन्स, याद रखना एनोमरिक कार्बन्स। एंड ये जो अल्फा डी ग्लूकोज दे रहा है यहाँ वो एनोमरिक कार्बन जो है या तो वो अल्फा डी ग्लूकोज दे रहा है या वो बीटा डी ग्लूकोज दे रहा है, तो उसको बोलते हैं एनोमर्स, ठीक है। जो डिफरेंट पार्ट्स आ रहे हैं अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज उसको क्या बोलते हैं एनोमर्स, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। बस तुम्हें एनोमर्स का पता होना चाहिए और एनोमरिक कार्बन का। एनोमरिक कार्बन कौन सा होता है, सी फर्स्ट वाला जो OH के साथ रिएक्ट करके डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन देते हैं, या तो मतलब OH को लेफ्ट हैंड साइड दे देता है या राइट हैंड साइड दे देता है, उसको बोलते हैं एनोमरिक कार्बन। एनोमर्स क्या वो होता है, जैसे हमें डिफरेंट स्ट्रक्चर मिलते हैं, अल्फा डी ग्लूकोज मिलता है, बीटा डी ग्लूकोज मिलता है, तो ये स्ट्रक्चर मिलते हैं इनको हम बोलते हैं एनोमर्स, ठीक है। तो राइट डाउन। उसके बाद हमने ना इसका ये कर लिया, साइक्लिक स्ट्रक्चर पढ़ लिया। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे होवार्ड स्ट्रक्चर। ग्लूकोज के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, साइक्लिक पढ़ा था, फिशर पढ़ा था, होवार्ड, बस ये याद रखना है तुमने, ठीक है। होवार्ड स्ट्रक्चर किसका पढ़ रहे हैं, होवार्ड स्ट्रक्चर, होवार्ड स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। अब होवार्ड स्ट्रक्चर पढ़ना है ग्लूकोज का, सिंपल है बिल्कुल, इसमें भी कुछ वो नहीं है। होवार्ड स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज में इसकी जो रिंग बनेगी ना, रिंग वो कैसे बनेगी ये देखो। सबसे पहले तुमने ऐसे करके इसकी एक रिंग बनानी है, ठीक है। ये बनाई हमने रिंग और ऐसे कर देना है। याद रखना पड़ेगा हमें कैसे करना है, दो स्ट्रक्चर्स बनने हैं इसके, जैसे साइक्लिक स्ट्रक्चर ऐसे होवार्ड के भी हमारे पास दो स्ट्रक्चर बनेंगे, ठीक है। तो कुछ मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा यहाँ से गलत हो गया, इसको तुम सही कर देना, सही कर देते हैं हम। कुछ मुश्किल नहीं है इसमें, इजी है, बस थोड़ा सा याद रखने का तरीका होता है हम कैसे करेंगे। वही हमने ये कार्बन को शो करता है, ये हम ये जो क्या लगा रहे हैं वो क्या शो कर रहा है, कार्बन को शो कर रहा है, ठीक है। तो देखो अब सबसे पहले उसको उस वाले स्ट्रक्चर को बना लो, ये तुम्हें तभी समझ आएगा अगर तुम उस वाले स्ट्रक्चर को बना लोगे। अब तुम्हें सबसे पहले ये वाला स्ट्रक्चर पता है, अभी बताया था हमने, ये वाला स्ट्रक्चर अगर हम बनाए CH2OH HOH HOH, ठीक है, ये बचता है, ओके। ये स्ट्रक्चर था हमारे पास। तो अब इसमें सबसे पहले तुम्हें लास्ट वाला कार्बन देखना है ना, फिफ्थ वाले, ये वाला फिफ्थ वाला कार्बन है ना, इसके साथ क्या क्या अटैच है, एक ये भी अटैच है और एक हाइड्रोजन भी अटैच है, ठीक है। इसमें फिफ्थ वाले कार्बन के ऊपर ये CH2OH अटैच है और H अटैच है। अब बताओ इसमें से दोनों CH2OH और H है, दो चीजें हमारे पास, इसमें से बल्कि ग्रुप कौन सा होगा, बड़ा ग्रुप देखो, ठीक है। बड़ा ग्रुप कौन सा होगा, CH2OH है, तो तुमने क्या करना है यहाँ पे CH2OH, ठीक है, सिंपल CH2OH और इसके साथ क्या है H। ये जो हमने नंबरिंग देनी है यहाँ से देनी है, देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये हो गया सिक्स्थ कार्बन, ऐसे इधर दे दो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और यहाँ पे जो मैं लगाऊंगी वो सिक्स्थ कार्बन होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या किया CH2OH। अब फोर्थ नंबर पे क्या है, यहाँ पे इसके बाद ये वाला कवर हो गया हमारे पास, ये वाला पार्ट कवर हो गया, ये बचा, ये लाइन वाइज चलना है OH H। अब OH H में से बल्कि कौन सा है, OH है, तुम कहोगे, ठीक है। अगर इधर हमने सिक्स कार्बन पे बल्कि ग्रुप ऊपर लगाया ना, तो अब अपोजिट आ जाओ, OH बल्कि ग्रुप, बड़े वाला ग्रुप तुमने पहले ऊपर लगा दिया, अब जो बड़े वाला ग्रुप है वो नीचे लगाओगे, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे OH और इसके सामने H, सिंपल। अब तुमने क्या किया यहाँ पे, अब मैंने इसमें, अब नेक्स्ट में चले जाओ, नेक्स्ट में भी क्या है HOH है, ठीक है, नेक्स्ट में HOH। तो HOH क्या करूंगी, यहाँ पे बल्कि ग्रुप नीचे है तो यहाँ पे बल्कि ग्रुप ऊपर होएगा, ठीक है, बस अल्टरनेटिव पोजीशन पे लेना है। उसके बाद क्या आ गया OH H, OH H, अब OH ऊपर गया था, अब यहाँ पे OH क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा और H ऊपर, ठीक है, अल्टरनेट लेना है। तो अब यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, अब देखो ये वाला भी मैं छोड़ देती हूँ, ऐसे सेम इधर करो, इधर वाले में भी CH2OH H, ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या बचेगा, वही जो तुमने अभी किया, OH H H OH OH H और यहाँ पे बच गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अगर ये OH और H, ठीक है, ये वाली पोजीशन को भी छोड़ देते हैं, ये वाली पोजीशन अब बता रही हूँ मैं कि यहाँ पे क्या आएगा, ये देखो यहाँ पे OH, अभी बचा क्या हमारे पास, OH और H ही बचा ना। अब ये लगाए कहाँ, OH ऊपर लगाए नीचे लगाए, अब मैंने यहाँ सेम साइड पे अगर दिया है OH H और यहाँ पे OH H, ये मैंने क्यों एक डिफरेंस बता रही हूँ।
अगर यहाँ पे सेम साइड पे दो ग्रुप्स आ जाते हैं, दो बल्कि ग्रुप सेम साइड पे आ जाते हैं, जैसे OH यूज करें, बड़े वाला ग्रुप OH है, वो सेम साइड पे आ रहे हैं, ठीक है, OH OH सेम साइड पे आ रहे हैं ना, ये तो नहीं एक ऊपर एक नीचे है, दोनों यहाँ पे सेम साइड पे आ रहे हैं, तो ये होता है अल्फा, सिंपल सी बात है। यहाँ पे अपोजिट आ रहे हैं, ये OH नीचे आ रहा है और जो हम लगा रहे हैं बीटा, ये OH ऊपर आ रहा है, तो ये होगा बीटा। ये मैंने तभी अब इसलिए बताया, तुम्हें डिफरेंस पता लग जाएगा। अगर OH ग्रुप दो सेम साइड पे है तो वो होता है अल्फा, अगर OH ग्रुप डिफरेंट अपोजिट साइड पे है तो वो होता है बीटा, ठीक है। तो अब इसको लिख दो, फिर क्या आ जाएगा, ये अल्फा डी प्लस ग्लाइकोपाइरेनोज। अब ये पायरेनोज क्यों लिखा हमने, वैसे तो इसको क्या लिखते थे हम, ग्लूकोज लिख सकते थे, ठीक है, लेकिन अब इसको ग्लूकोज को ग्लाइकोपाइरेनोज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये पायरेनोज रिंग से मैच करता है, इसका जो हवार्ड प्रोजेक्शन बनती है वो पायरेनोज रिंग से मैच करती है, पायरेनोज रिंग होती है। तो अब यहाँ पे इसका नाम क्या आ जाएगा, बीटा डी, बाकी सारा सेम, ग्लाइकोपाइरेनोज, ठीक है, पायरेनोज, ठीक है, समझ आ गई। इसमें हमने कुछ नहीं किया, बस ये बाकी सारा तो हमारे पास सेम था कि हमने सबसे पहले लास्ट वाले देख लो, लास्ट में CH2OH है और H है, CH2OH H, उसके बाद है OH H, ठीक है, वही मैंने कहा अगर बल्कि ग्रुप ऊपर है, अब नेक्स्ट वाले में बल्कि ग्रुप नीचे आ जाएगा, फिर बल्कि ग्रुप ऊपर आ जाएगा, फिर बल्कि ग्रुप नीचे आ जाएगा, बड़े वाला ग्रुप, ठीक है। फिर ये फर्स्ट वाला कैसे दोगे, दो बड़े वाले ग्रुप को सिमिलर रखना है, सेम पोजीशन पे रखना है, सेम साइड पे रखना है, तो तुम्हारे पास अल्फा बनेगा, अगर वो ऑपोजिट साइड पे हो गए तो तुम्हारे पास बीटा बनेगा, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये होगी हवार्ड प्रोजेक्शन, तो इसको फटाफट से नोट डाउन कर लो, फिर मैं नेक्स्ट तुम्हें लेती हूँ, इसमें नेक्स्ट टॉपिक ठीक है, नोट डाउन हो गया। अब नेक्स्ट लेते हैं, देखो ग्लूकोज के बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ लिया, समझ आ गया ना, अगर नहीं समझ आया ना इसका स्ट्रक्चर तो पूछ लेना, लर्न करने का वे है, तुम्हें जैसे लर्न होता है तुम वैसे कर लेना, लेकिन ये हमारा समझाने का वे था कि इस वे से तुम कर सकते हो, ठीक है, कि मतलब जो दो बड़े ग्रुप हैं, बड़े ग्रुप में से जैसे जो अल्टरनेटिव पोजीशन पे लगाने हैं, सिंपल है। उसके बाद हम पढ़ते हैं ग्लूकोज बाद फ्रक्टोज, ठीक है, फ्रक्टोज। अब फ्रक्टोज के बारे में क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले इसका फॉर्मूला C6H12O6 सेम एज ग्लूकोज, फ्रक्टोज होता है C6H12O6 सेम एज ग्लूकोज, नो डिफरेंस इन दिस फॉर्मूला, बट उसके बाद हम पढ़ेंगे इसको एक और नाम से बोलते हैं कीटोहेक्सोज, क्या बोलते हैं, कीटोहेक्सोज। कीटो मीन्स पता है कीटोनिक ग्रुप लगा होगा, जैसे हमने उसमें तो पढ़ा था एल्डिहाइड ग्रुप लगा होता है, अब हमारे पास ग्लूकोज में, अब हम इसमें पढ़ेंगे फ्रक्टोज में कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है, और उसके बाद हेक्स मतलब कि 6 कार्बन प्रेजेंट होंगे, इसका नाम होता है ये कीटोहेक्सोज, कीटोनिक 6 कार्बन, ओज मतलब कि क्या होता है, ये शुगर होता है, ठीक है, मतलब शुगर है, कीटोनिक है, 6 कार्बन है, कार्बोहाइड्रेट का पार्ट है ना, मोनोसैकेराइड्स के बारे में पढ़ रहे हैं हम। उसके बाद कहाँ मिलता है फ्रक्टोज, ये भी तुम्हें पता होगा, फाउंड इन फ्रूट्स में मिलता है फ्रक्टोज, वेजिटेबल्स में मिलता है, ठीक है, और हनी में भी मिलता है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड हनी में मिलता है, ठीक है। तो ये फ्रक्टोज के बारे में हमने बेसिक पढ़ लिया। उसके बाद ये क्या होते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटो, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोनिक होते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड पढ़े थे वो, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन ही पढ़ रहे हैं ना हम इसमें कार्बोहाइड्रेट्स में, ठीक है, यहाँ तक हो गया, इसको नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट लेते हैं अब हम, नेक्स्ट में वही बात है, इसके स्ट्रक्चर्स पढ़ने पड़ेंगे, स्ट्रक्चर किसके, फ्रक्टोज के, फ्रक्टोज का सेम स्ट्रक्चर है, सबसे पहले वही जो तुम्हें पता है, ये थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, इसको सीधा कर लेते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले तुम्हें पता है नीचे CH2OH लगता है, वही लाइन वाइज चलते रहो, HOH HOH, ये तो सिमिलर है ना, उसमें भी ऐसे ही करते थे, OH H OH H। अब यहाँ पे ये यहाँ क्या करोगे, फिर अब नेक्स्ट में क्या होता था, OH H, इधर H होता था, उधर OH। अब यहाँ पे देखो जो सेकंड नंबर ऑफ कार्बन आता है ना, चेंज कहाँ आता है, यहाँ तक तो सेम रहता है, यहाँ तक बिल्कुल सेम रहता है, देखो CH2OH ये 6th नंबर वाला होता है, फिर ये OH H OH H H OH, आगे यहाँ पे चेंज आता है सेकंड नंबर पे। अब तुमने क्या करना है, कीटोनिक ग्रुप, अब कुछ अलग यूज हो रहा है, कीटोनिक ग्रुप हो रहा है, तो कुछ ना कुछ चेंज तो आएगा ही आएगा ना, तो कीटोनिक ग्रुप है, तो अब यहाँ पे हम वो ओपन करके लिख देंगे C+O, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, C+O, बाकी जो रह गया क्या रह गया, CH2
OH, CH2OH ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर बनता है फ्रक्टोज का, फ्रक्टोज का सिंपल स्ट्रक्चर बनता है चेन वाला ये स्ट्रक्चर। उसके बाद इसको भी बोलेंगे डी फ्रक्टोज। अब बताओ इसको मैंने डी फ्रक्टोज क्यों बोला, क्योंकि लास्ट सेकंड वाला, इसको ग्लिसरॉल्डिहाइड के साथ कंपेयर करो, लास्ट सेकंड कार्बन के सामने जो OH पड़ा हुआ है, ये देखो लास्ट सेकंड कार्बन OH पड़ा हुआ है राइट हैंड साइड पे ना, राइट हैंड साइड पे भी बताया था तुम्हें कल कि क्या होता है, डी बोलते हैं उसको, डी फ्रक्टोज बोलते हैं, लास्ट सेकंड वाला कार्बन देख लेना, ठीक है। डी फ्रक्टोज हो गया। उसके बाद हमने इसको कैसे लिखना है, इसका जो नाम लिखेंगे फ्रक्टोज, फ्रक्टोज तो तुम्हें पता है डी डैश माइनस डैश फ्रक्टोज, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिखा, बाकी अब तुम कहोगे डी का तो समझ में आ गया कि OH को राइट साइड में हो, लास्ट सेकंड वाला OH राइट साइड पे हो तो वो डी बन जाता है, डी फ्रक्टोज बन गया। लेकिन अब यहाँ पे माइनस लगा दिया, ग्लूकोज में तो तुम प्लस लगाते थे, क्यों, क्योंकि वो यही डिफरेंस है माइनस प्लस में, जो माइनस है वो क्या करता है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट की तरफ रोटेट करेगा, ठीक है, और जो प्लस होता है वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट की तरफ रोटेट करेगा, ओके। तो अब यहाँ पे माइनस है तो मतलब इट विल रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट टुवर्ड्स लेफ्ट, ओके। सो क्लियर है ये, तो मतलब ये कौन से कंपाउंड होते हैं, लेवोरोटेटरी, लेवोरोटेटरी समझ आता है ना, कि जो लेवोरोटेटरी वो होते हैं जो रोटेट करते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट को टुवर्ड्स लेफ्ट, एंड डेक्स्ट्रोरोटेटरी आर दोज व्हिच रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट टुवर्ड्स राइट, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद वही अब हमने इसके नेक्स्ट स्ट्रक्चर पढ़ने हैं, यहाँ तक क्लियर है ना, इसको नोट डाउन कर लेना। और फिर उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर इसका वही सेम है, सिंपल हमने पढ़ना होता है। उसके बाद साइक्लिक स्ट्रक्चर पढ़ने हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर में भी क्या करोगे, साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाओगे सिमिलर टू दैट ऑफ ग्लूकोज, CH2OH HOH HOH OH H, यहाँ पे क्या आता है C डबल बॉन्ड O एंड दिस वन इज CH2OH, सिंपल। यहाँ तक समझ आ गया फ्रक्टोज का, ठीक है, हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना है, तो वही अगर ये इस वाले OH के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, क्या रिएक्ट करवाना है इस बार में, कीटो ग्रुप रिएक्ट करवाना है, ये C डबल बॉन्ड O, तो ये क्या कर देगा, यहाँ पे देखो कैसा स्ट्रक्चर आ जाएगा, यहाँ पे CH2OH रहेगा और H, ठीक है, और यहाँ पे ये लिंकेज बनाता हुआ यहाँ तक, ठीक है, लिंकेज बना देगा, और यहाँ पे फिर HOH OH H CH2OH जो बचा इसके साथ आ जाएगा OH, ठीक है, OH लग जाएगा, कार्बन यहाँ अटैच हो गया, तो यहाँ तक स्ट्रक्चर बन गया। अब इसका भी बताते हैं नाम, इसका क्या होगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनता है, इसका दो साइक्लिक स्ट्रक्चर कितने देता है, दो साइक्लिक स्ट्रक्चर देता है ये, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट यहाँ ड्रॉ कर देती हूँ, चलो यहाँ पे बनेगा, ये देखो, अब यहाँ से वही CH2OH एंड वही HOH, एक मिनट, H से लिंकेज भी तो जाएगी O, ठीक है, H की लिंकेज चली गई OH, और हेयर HOH OH CH2OH, ठीक है। तो अब देखो इधर तो CH2OH लेफ्ट हैंड साइड पे दे रहे हैं, इधर CH2OH राइट हैंड साइड पे दे रहे हैं, तो डिफरेंस यही है, दो आते हैं, एक आता है अल्फा और एक आता है बीटा, ठीक है, वही बात है। उधर O, बस ग्लूकोज में क्या होता है, सामने इसके OH प्रेजेंट होता है HOH, और इधर क्या होता है CH2OH होता है, ये वाला, ठीक है। तो अभी अगर लेफ्ट हैंड साइड पे है तो तुम्हें पता लग जाएगा बीटा है, लेफ्ट राइट हैंड साइड पे है तो क्या हो जाएगा, अल्फा है। तो देखो अब ये हमें पता लग जाना चाहिए, ठीक है। वही अगर यहाँ पे अभी OH जो है राइट हैंड साइड पे है ना, तो ये हो जाएगा अल्फा डी, लेकिन लिखना क्या है, माइनस, ठीक है, फ्रक्टोज, एंड ये क्या लिखोगे तुम इसमें, बीटा डी माइनस फ्रक्टोज। डोंट कंफ्यूज, डोंट गेट कंफ्यूज है, ठीक है, इजी है, प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा, कुछ मुश्किल नहीं है, बस ये बातें ध्यान रखनी है। अल्फा डी फ्रक्टोज, माइनस क्यों आया, प्लस क्यों नहीं आया, ये सब हम करेंगे, तो बस इसमें या प्लस ना लिख देना, ये भी गलती ना हो जाए, ठीक है। जब अल्फा डी ग्लूकोज, OH राइट हैंड साइड, OH लेफ्ट हैंड साइड, बीटा डी ग्लूकोज, ठीक है। और इसको हम ना इसको फ्यूरेन रिंग से मैच करता है, अब ये चलो वो भी बाद में देखते हैं। यहाँ तक हो गया अल्फा डी फ्रक्टोज और बीटा डी फ्रक्टोज, ठीक है, सिमिलर बात है, इसको नोट डाउन कर लो, ड्रॉ कर लो स्ट्रक्चर्स। कर लिए ड्रॉ,
उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं, क्या रह गया फ्रक्टोज में, होवार्ट्स की रिप्रेजेंटेशन रहेगी फ्रक्टोज में। वो देखो वो भी सिंपल है, होवार्ट्स की रहेगी। होवार्ट्स स्ट्रक्चर किसका, फ्रक्टोज का। स्ट्रक्चर लिख लेना भी, ठीक है, होवार्ट्स स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। तो अब देखो ये किस रिंग से मैच करता है, इसको बोलते हैं फ्यूरेन रिंग, 5 कार्बन की बनाती है ये इस रिंग से मैच करता है, फ्यूरेन रिंग, इसीलिए इसको ये भी बोला जाता है फ्यूरेनोज भी बोला जाता है इसको, ठीक है। जैसे उसको पायरेनोज बोला जाता था ना, इसको क्या बोला जाता है, इसको फ्यूरेनोज बोला जाता है, ठीक है। तो अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, हम रब कर रही हूं, इसका स्ट्रक्चर वही उससे मैच करेगा, कार्बन की ये डिनोट करके दिखाना है कार्बन को। ऐसे ही 2 स्ट्रक्चर तुम्हें पता है, 2 बनते हैं, ठीक है, कार्बन को शो करेगा ये। ओके, यहां तक समझ आ गया। अब वही बात है, मैंने फिर रब कर दिया, वो फिर लिखना पड़ेगा, वो CH2OH कैसे लगाओगे वो तुम्हें समझ में आ जाएगा, कैसे क्या लगाना है, ठीक है। तो वो तुम देखो, अब वो रिंग बना लो, चलो दोबारा लिख लो, बना लेते हैं हम। यहाँ पे क्या था, CH2OH H, इससे ये ऐसे लिंकेज जा रही थी, एंड यहाँ पे फिर HOH OH H OH CH2OH, ये था ना। तो अब देखो सबसे पहले नीचे से स्टार्ट करते हैं, CH2OH भाई फर्स्ट सेकंड थर्ड, जस्ट अ मिनट, हाँ CH2OH आता है ना इसमें, CH2OH से स्टार्टिंग होती है, CH2OH 6th वाला, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, अब कहोगे 6th कहाँ है, 6th ये भी तो है ना साथ में, इधर CH2OH है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आ जाएगा ये, तो अब यहाँ पे स्टार्ट होएगा, वही चीज तुम्हारी स्टार्ट हो जाती है, ये वाला फर्स्ट होएगा, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, एंड यहाँ पे जो जाएगा 6th होएगा। तो स्टार्ट फ्रॉम हियर, CH2OH, इसके साथ क्या पड़ा है, CH2OH के साथ H पड़ा ना, ये दोनों चीजें CH2OH और इसके साथ H। अब बल्कि ग्रुप ऊपर चला गया, CH2OH, अब नेक्स्ट वाले में क्या है, OH H है। अब बताओ OH ऊपर लगाऊंगी या नीचे लगाऊंगी, खुद पता होना चाहिए तुम्हें, अभी बताया था मैंने, अल्टरनेटिव पोजीशन पे लगता है। बल्कि ग्रुप ऊपर हो तो नेक्स्ट वाला बल्कि ग्रुप जो बड़ा ग्रुप होगा वो कहाँ आएगा, नीचे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH H, ठीक है ना, इजी है। यहाँ पे CH2OH, अब यहाँ पे बल्कि ग्रुप था, CH2OH और H की हमें H को लगाना था, लगा दिया। उसके बाद अब बड़ा ग्रुप OH है, नीचे आ गया। अब नेक्स्ट क्या बचा, HOH। अब ये बताओ OH कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और H कहाँ चला जाएगा, नीचे। अल्टरनेट देना है, इसको अभी के लिए छोड़ दो। अब यहाँ पे करो सिमिलर, CH2OH H HOH, ठीक है, HOH, उसी के हिसाब से लगाना कि एक तुमने क्या किया, बड़े ग्रुप को अल्टरनेट देना है। तो अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या करूंगी, अगर सेम साइड पे, तुम्हें ये भी पता होगा, अगर 2 बड़े ग्रुप सेम साइड पे हैं तो वो पोजीशन हो जाती है अल्फा, अगर अपोजिट साइड पे है तो वो हो जाती है बीटा। तो अब लगा दो, अब सेम साइड पे लगाने हैं ना, CH2OH, इसके साथ क्या बड़ा है, H, ठीक है। ऐसे ही अब यहाँ पे डिफरेंट साइड पे लगाने हैं, अल्टरनेटिव साइड पे, अपोजिट साइड पे। देखो OH यहाँ पे बड़े वाला, ये ना देखना OH, ये इसमें कंफ्यूज हो गए, बड़े वाला देखना, बड़े वाला ग्रुप क्या था यहाँ पे, इसके साथ OH है ना, हाँ, CH2OH के सामने क्या है, OH है ना, तो OH लगाओगे ना। बड़ा ग्रुप और ये बड़ा ग्रुप सेम साइड पे है तो अल्फा, बड़ा ग्रुप OH है, इसका बड़ा ग्रुप कौन सा है, CH2OH है, अपोजिट साइड पे है, तो क्या आएगा, बीटा। सिंपल सी बात है, बड़े ग्रुप को देखना है। ऐसे ना याद रखना कि OH देख लेते हैं, या फिर ये याद करने का तरीका गलत है, बड़े ग्रुप वाला सही है कि OH और CH2OH में कौन सा बल्कि है, CH2OH, ऐसे याद करना, ठीक है। तो ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा। तो इसको क्या लिखोगे, अल्फा D माइनस फ्रक्टोफ्रूनोज, क्या आएगा, फ्रक्टोफ्रूनोज, और इसका क्या नाम आएगा, बीटा D माइनस फ्रक्टोफ्रूनोज, ठीक है। फ्रूनोज आया क्योंकि फ्यूरेन रिंग थी, ठीक है। अच्छा, तो अब ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा तुम सफाई से बना लेना, यहाँ पे घिचमिच से मच रही है तो, ठीक है। और ये इसके स्ट्रक्चर हो गए किसके, हमारे पास फ्रक्टोज के, ओके।